5 राज्यों के चुनाव में एक शब्द बार बार सुना गया। मोदी ने जनता को अपनी गारंटी दी, जबकि विपक्ष ने मोदी की गारंटी का मजाक उड़ाया। लेकिन जब चुनावी परिणाम आए तो मोदी की गारंटी के बलबूते बीजेपी को 3 राज्यों में प्रचंड जीत मिली। अब सवाल है कि इस चुनाव में प्रधानमंत्री ने वोटर्स को अपनी गारंटी आखिर किस अंदाज में दी। हमारी रिसर्च टीम में जानकारी जुटाई। आज तक संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने बीजेपी की टॉप लीडरशिप से बात की। हमें पता चला कि चुनावी अभियान में गारंटी देने के पीछे एक बड़ी वजह प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं का डिलीवरी सिस्टम, उसका फीडबैक है। और आखिर में मोदी को अपनी गारंटी देने का आइडिया कहां से आया, आपको इस रिपोर्ट में समझाते हैं। इसी चेहरे ने विपक्षी चेहरों की चिंता की लकीरें बढ़ा दी, क्योंकि 3 राज्यों में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत ने विपक्षी टीम के सामने बहुत बड़ा लक्ष्य रख दिया। सवाल यही है कि जब मोदी के सामने जादूगर का जादू नहीं चला, जब मोदी के सामने कमलनाथ का करिश्मा फीका पड़ गया, जब मोदी के चेहरे से मुकाबला करने में बघेल खुद निपट गए, तब 2024 में मोदी के चेहरे को चुनौती कौन देगा? ये जीत खास है। देश को मोदी जी पर विश्वास है। पूरे राज्यों ने ये दिखा दिया है कि गारंटी केवल एक चलती है, नरेंद्र मोदी जी की। मध्य प्रदेश के मन में मोदी हैं, राजस्थान के मन में मोदी हैं, छत्तीसगढ़ के मन में मोदी हैं, ये स्पष्ट हो गया है। पूरे देश के मन में मोदी है, यह भी स्पष्ट हो गया है। आज के लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो सफलता तीनों राज्यों में प्राप्त हुई है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की नीतियों, उनके द्वारा किए गए कार्य, उनके द्वारा दिए गए स्वच्छ और जो है भ्रष्टाचार मुक्त शासन और देश की जनता का उनके ऊपर अटूट भरोसा। कांग्रेस के कुशासन से छत्तीसगढ़ की जनता मुक्ति चाहती थी, मोदी की गारंटी पाना चाहती थी। ये मोदी के कठिन परिश्रम का परिणाम है कि कठिन लगने वाले चुनाव को पार्टी के लिए आसान बना दिया। विपक्ष के मंसूबों को चारों खाने चित कर दिया। वजह है मोदी की वर्किंग स्टाइल। दरअसल जब विपक्ष ने ललकारा, विपक्ष ने चुनौती दी, तो मोदी ने मोर्चा संभाला और खुद सबसे बड़े जोखिम से गुजरने का फैसला किया, जो सीधे उनकी छवि से जुड़ा था। इन 5 राज्यों के चुनाव लोकल लीडर्स के चेहरे पे लड़े जाएं या पीएम मोदी के चेहरे पर, इसको लेकर पार्टी में चिंतन और मंथन के कई दौर चले। पार्टी के नेताओं का मानना था कि इन 5 राज्यों के चुनावों के परिणाम अगर उम्मीदों के मुताबिक नहीं आए तो 2024 के चुनाव में मुश्किल हो सकती है। जब ये बात संगठन के जरिए पीएम मोदी तक पहुंची तो उन्होंने रिस्क लेने का फैसला किया, ये जानते हुए कि अगर परिणाम पार्टी के मुताबिक नहीं आए तो विपक्ष उनकी इमेज पर सीधा प्रहार कर सकता है। लेकिन उन्होंने बड़ा फैसला लिया। हिमाचल और कर्नाटक में मिली हार के बाद बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती चेहरे को लेकर थी, क्योंकि दोनों राज्यों में बीजेपी सीएम फेस पर लड़ी थी। दोनों चेहरे को वोटरों ने नकार दिया था। ऐसे में प्रधानमंत्री की सहमति से तय हुआ कि चुनाव लोकल नेता के चेहरे पर नहीं लड़ा जाएगा। ये तब था जब मध्य प्रदेश में शिवराज मौजूदा सीएम थे, राजस्थान में वसुंधरा राजे और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह। ये तीनों बीजेपी के वही चेहरे हैं जिन्हें सरकार चलाने का अनुभव रहा है। विजय गरीबों की विजय, किसानों की विजय, नौजवानों की विजय, माताओं बहनों की विजय है, भांजे भांजियों की विजय है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने चमत्कार किया है। मैं प्रधानमंत्री जी को भी प्रणाम करता हूं। राजस्थान की ये जो शानदार जीत है, ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका मंत्र था ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उसकी जीत है। निश्चित रूप से जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा किया है और ये भरोसा 15 साल के विकास और मोदी जी के गारंटी पे भरोसा किया है। मोदी के चेहरे पर चुनाव की रणनीति बनाई गई। रणनीति बनाने का जिम्मा पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के कंधों पर था।
हिमाचल और कर्नाटक में मिली हार के बाद प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ना एक बहुत बड़ा जोखिम था, लेकिन टीम मोदी ने जोखिम उठाने का फैसला किया क्योंकि सभी को मोदी की गारंटी पर भरोसा था। जातिवाद और तुष्टीकरण, ये जिस तरीके से इंडी अलायंस ने जातिवाद फैलाने की कोशिश की, जिस तरीके से समाज को खंडित करने की कोशिश की, जिस तरीके से देश को बांटने की कोशिश की और तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम किया, इन दोनों पर मोदी जी का विकास का पलड़ा भारी पड़ा है, यह भी हमको ध्यान में रखना है। जैसे ही चुनावी अभियान की शुरुआत हुई, प्रधानमंत्री मोदी की कठिन तपस्या शुरू हो गई क्योंकि पार्टी का कर्तव्य निभाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा प्रेशर अपने ऊपर ले लिया था। चुनाव में पार्टी की हार होती तो विपक्ष यही नैरेटिव तैयार करता कि जनता के बीच अब मोदी का मैजिक खत्म हो गया है। प्राइम मिनिस्टर सीधा कह दें कि अगला सेंसस कास्ट बेसिस पे होगा, वो कह ही नहीं सकते, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर सचमुच में ओबीसी वर्ग के लिए काम नहीं करते हैं। प्राइम मिनिस्टर का काम ओबीसी वर्ग को डिस्ट्रैक्ट करने का, ओबीसी वर्ग के ध्यान को इधर उधर करने का है। मोदी ने चैलेंज स्वीकार किया और इसके साथ ही मेहनत बढ़ गई। पूरा चुनावी अभियान मोदी के लिए किसी कठिन तपस्या से कम नहीं था। चुनावी अभियान के दौरान प्रधानमंत्री 2 से 3 घंटे सोते और फिर अगली सुबह सियासी कुरुक्षेत्र में उतर जाते। टाइम मैनेजमेंट को ऐसे सेट किया कि कोई काम रुके नहीं। पीएम मोदी को करीब से जानने वाले लोग बताते हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी अपने काम के घंटे बढ़ा देते हैं और चुनाव प्रचार के दौरान हवाई जहाज में ही अपने कई सरकारी काम भी निपटाते हैं। चुनाव प्रचार से लौटने के बाद कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देर रात तक अपने दफ्तर के काम करते हैं और कई बार तो पार्टी और सरकार से संबंधित कई मीटिंगें देर रात तक भी करते हैं। छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो या फिर मध्य प्रदेश, प्रधानमंत्री मोदी ने धुआंधार प्रचार किया। घंटों तक खड़े रहकर रोड शो किया, रैलियां की और तो और चुनाव लड़ रहे नेताओं से डायरेक्ट संवाद किया। जब परिणाम आए तो मोदी परीक्षा में डिस्टिंक्शन के साथ पास हो गए। बहुत कम लोगों को पता है कि काउंटिंग के दिन पीएम मोदी न्यूज नहीं देखते हैं, वो अपने दफ्तर के कामकाज पूरे करते हैं। बीच बीच में उन्हें काउंटिंग से जुड़े अपडेट पहुंचा दिए जाते हैं। इस बार भी जब काउंटिंग पे पूरे देश और पार्टी की नजर थी, तब पीएम मोदी बड़े इत्मीनान से अपने सरकारी दफ्तर में अपने कामकाज पूरे कर रहे थे। सबसे पहले मध्य प्रदेश बीजेपी ने 163 सीटों में ऐसी 99 सीटें जीती जहां 50% या उससे ज्यादा वोट मिला, जबकि कांग्रेस की झोली में ऐसी सिर्फ 21 सीटें आई। मोदी के चेहरे पर बीजेपी को 48.6% वोट मिला। ऐसा पहले कभी विधानसभा चुनाव में नहीं हुआ था। बड़ी बात यह है कि बीजेपी को शहरी इलाकों में 56% वोट मिला, जबकि ग्रामीण इलाकों में 47.5% वोट मिला। अगर बात राजस्थान की करें तो बीजेपी ने 41.7% वोट शेयर के साथ कुल 115 सीटें जीती। बीजेपी को शहरी इलाकों का 53.2% वोट मिला, जबकि ग्रामीण इलाके में 40%। वहीं छत्तीसगढ़ में मोदी के चेहरे पर बीजेपी की बम्पर जीत हुई। बीजेपी ने 46.3% वोट शेयर के साथ 54 सीटें जीती। अगर बात वोट शेयर की करें तो पिछले चुनाव में 13.3% का इजाफा हुआ। छत्तीसगढ़ के शहरी इलाकों में बीजेपी को 57.5% वोट मिला, जबकि ग्रामीण इलाके में 44.1% वोट। आज देश का आदिवासी समाज भी अब खुलकर अपनी बात रख रहा है। ये वो आदिवासी समाज है जो कांग्रेस की नीतियों की वजह से 7 दशक तक पीछे रहा, जिसे अवसर नहीं दिए गए। इनकी जनसंख्या आज 10 करोड़ के आसपास है। हमने गुजरात के चुनाव परिणामों में भी ये देखा है, जिस कांग्रेस ने आदिवासी समाज को
कभी पूछा तक नहीं, उस आदिवासी समाज ने कांग्रेस का सफाया कर दिया। मतलब शहर हो या गांव, हर तरफ मोदी की गारंटी काम आई।